HCF और LCM के बीच में एक बहुत ही मजेदार रिलेशन होता है और आज हम उसी को समझेंगे और साथ ही हम इस रिलेशन को एक आसान तरीके से प्रूव भी करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर हमें दो नंबर A और B दिए गए हैं तो A और B के HCF और LCM को गुना करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या इन दोनों संख्या A और B के गुणनफल के बराबर होगी। चलिए इसे समझते हैं। हमने 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड लिया है। इसमें 24 को A और 32 को B मान सकते हैं। यहाँ 2 3 बार गुना में है, यानी हम इसे 2 का पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। साथ ही 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 बार गुना में है, यानी हम इसे 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में 2 का पावर 3 कॉमन है, यानी HCF 8 हो जाएगा। चलिए अब हम 24 और 32 का LCM निकालते हैं। हम 3 को 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं और इसको 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब LCM निकालते कैसे हैं? हम दोनों ही गुणनखंडों में देखते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 और 3 है। अब हम इनके सबसे बड़े पावर वाले नंबर को लिखते हैं, यानी हमें 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 दिया गया है। इसमें 2 का पावर 5 बड़ा है, इसलिए हम इसे ले लेते हैं। फिर से हम 3 का पावर देखते हैं, यहाँ 3 एक ही जगह पर है, यानी इसका जो भी पावर होगा हम तो इसे ही लेंगे, यानी 3 का पावर 1 गुना में आ जाएगा। अब हम 2 के पावर 5 को फिर से गुना में बदल सकते हैं और 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। इनका प्रोडक्ट 96 होगा, यानी LCM 96 होगा। LCM माने लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को आप ऐसे भी समझ सकते हो। हमने 24 का टेबल लिया है और 32 का भी टेबल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 96 इन दोनों में कॉमन है, साथ ही 192 भी इन दोनों में कॉमन है, 288 भी कॉमन है। अब इन तीनों में 96 सबसे छोटा है, इसलिए इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। चलिए अब देखते हैं कि HCF और LCM को गुना करने पर क्या मिलता है। तो HCF 8 है और LCM 96 है। इन दोनों को गुना करने पर 768 मिलता है। अब हम A और B का गुना करेंगे तो A भी 768 ही आ रहा है, यानी अगर हम A और B का HCF और LCM निकालते हैं और उनका गुना करते हैं तो वे A और B के गुणनफल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक तीसरी संख्या भी ले लें, जैसे यहाँ हमने 60 ले लिया है। अब इन तीनों के HCF और LCM में क्या रिलेशन होगा? इन तीनों का HCF 4 होगा, क्योंकि अब 2 का पावर 2 ही तीनों में कॉमन है। और LCM क्या होगा? अब हम फिर से देखेंगे कि इन तीनों के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर है। तो 2 3 तो था ही, अब 5 भी शामिल हो गया, यानी इनका LCM 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 5 होगा, जो कि 480 होगा। अब HCF और LCM को गुना करेंगे तो 1920 मिलेगा और इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 46,080 मिलेगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यानी यह नियम 3 या उससे अधिक नंबर्स पर लागू नहीं होता है। चलिए फिर से हम 24 और 32 के HCF और LCM को लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है तो आप बता देंगे, लेकिन कोई कह दे कि इसे प्रूव कीजिए, हम नहीं मानते कि ऐसा होता है, तो आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अगर वो बोले कि 2-4 एग्जाम्पल्स में तो हो सकता है कि HCF और LCM का रिलेशन समझ में आ जाए, लेकिन जरूरी थोड़े ही ना है कि यह नियम सभी नंबर्स पर लागू हो। तो क्या आप उसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि देखो इन सभी एग्जाम्पल्स में यह नियम लागू हो रहा है? ऐसा करने में आपके पास जितनी भी कॉपी है वे सारी की सारी भर जाएंगी। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही बार में इस नियम को प्रूव करेंगे और पूछने वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस रिलेशन का प्रूफ 10वीं क्लास के सिलेबस में नहीं है, 8वीं या 9वीं क्लास में भी नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए आपको BSc पढ़नी पड़ेगी, उसी वक्त आपको इस नियम को प्रूव करना सिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट डोंट वरी, हम इसे आसान तरीके से प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इन दोनों का LCM L है और HCF H है, और यहाँ 24 को A मान लेते हैं और 32 को B मान लेते हैं। इनका HCF 8 और LCM 96 है। अब जो हम करने वाले हैं वही इसको प्रूव करने का सबसे मेन पॉइंट है, यानी आपने इस स्टेप को समझ लिया तो आप इसे आसानी से प्रूव कर लेंगे। हम 24 को लेंगे, इसे 8 से भाग देंगे, यानी हमने HCF से भाग दे दिया है और हमें 3 मिलेगा। ध्यान दे ये वही 3 है जो हमें यहाँ इन प्राइम फैक्टर्स में मिला है, यानी हम फिर से 8 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें 2 का पावर 3 गुना 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। अब A बराबर 24 है और H 8 है, क्योंकि हमने HCF को H मान लिया है। अब इस 3 को हम X मान लेंगे, ज्यादा मत सोचिए, बस मान लीजिए। अब हमें A/H बराबर X मिलता है। फिर से अब की बार हम 32 को लेंगे और फिर से इसे भी HCF से भाग देंगे, यानी 8 से भाग देंगे, तो अब की बार हमें 4 मिलेगा। ध्यान दें, हमने अब की बार भी कुछ खास नहीं किया है,
यहाँ ध्यान दें, हम 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यानी 8 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो 8 गुना 4 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ ऊपर पहले ही लिखा है। खैर इसे छोड़िए। यहाँ ध्यान दें, हमने 32 को B माना है और 8 को H यानी HCF माना है। अब हम 4 को Y मान लेंगे। अब हम H को दूसरे तरफ भेजेंगे और A बराबर X इंटू H मिलेगा और B बराबर Y इंटू H मिलेगा। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम A गुना B निकाल सकते हैं। A के जगह पर X इंटू H और B के जगह पर Y इंटू H लिखेंगे और ये दोनों गुना के रूप में है। अब हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि h 2 बार है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ध्यान दें, हमने a गुना b निकाल लिया है, यानी हमने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया है। अब हम अगर HCF और LCM को गुना करें और हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाए तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। चलिए अब HCF और LCM निकालते हैं। तो हमने यहाँ LCM को ले लिया है। अब ध्यान दें, 2 गुना 2 गुना 2 को हम h लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है और यही तो HCF है। वैसे ही 2 गुना 2 को हम y लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी 4 को y माना था और 2 गुना 2 4 ही होता है। अब आप बताइए कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, 3 को x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने x बराबर 3 माना है। यानी हमें LCM x इंटू वाई इंटू एच मिल रहा है। अब आप ध्यान दे तो हमने यहाँ अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया है, क्योंकि LCM मिल गया है। अब इसमें HCF यानी h से गुना करेंगे तो हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे अभी हमने पहला इक्वेशन माना था। यहाँ आप देख भी सकते हैं, लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि ये लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसे भी समझते हैं। यानी हम दूसरे तरीके से LCM निकालेंगे। यहाँ हमने 5 और 6 लिया है a और b के जगह पर। अब आप इसका LCM निकालिए। ध्यान दे, a और b किसी भी नंबर को मान सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। a बस समझने के लिए है। तो हमने 5 का टेबल ले लिया है और 6 का भी टेबल ले लिया है। अब इसमें कॉमन 30 और 60 दिख रहे हैं, यानी 30 छोटा है, तो यही LCM हो जाएगा। अब आप ध्यान दे तो हमने 5 और 6 को डायरेक्ट गुना कर दिया है और हमें 30 मिला है, वही LCM है। और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर 5 के जगह पर 10 और 6 के जगह पर 12 ले लें और अब 10 और 12 का LCM निकालें, तो हम 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं और 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, 2 के नीचे h है, यानी 2 दोनों में कॉमन है और h भी a और b दोनों में कॉमन है। अब 10 और 12 का LCM 5 गुना 6 गुना 2 होगा, यानी हमने LCM निकालने के लिए 2 को एक ही बार लिया है। ठीक वैसे ही जब हम a और b का LCM निकालेंगे तो हम h को एक ही बार लेंगे, यानी हमें x इंटू वाई इंटू एच मिलेगा। यानी a और b का LCM x इंटू वाई इंटू एच होगा। अब ये मत कहिएगा कि अब भी समझ में नहीं आया। अब इसका रीजन हम लिखेंगे, चूंकि a बराबर x इंटू एच और b बराबर y इंटू एच है। अब हमने HCF को h माना था, अब हम HCF और LCM का गुना करेंगे, यानी HCF के जगह पर h लिखेंगे और LCM के जगह पर x इंटू वाई इंटू एच लिखेंगे। h 2 बार है, यानी हमें x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर मिल जाएगा। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर हो गए हैं। यानी हमने प्रूव कर दिया कि HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। तो चलिए आज के लिए इतना भाषण काफी है। अब हम इन सभी थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगले सेशन में देखेंगे। फिर मिलते हैं।